ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चला है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट देखो, एच का नंबर कितना है हमारे पास, वो है 8, यानी कि 8 हमारे पास फिर। ठीक है, हम इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं कि अगर एच के ऊपर देखो, जो ऊपर है यहाँ पे, अगर इस सर्कल को यहाँ मिला दूं मैं, ऊपर से बंद कर दूं एच को, और एच को नीचे से भी बंद कर दूं, तो एक तरह से ये 8 की तरह दिखेगा फिर हमें। जो एच हमारे पास है वो 8 की तरह दिखेगा, तो हम उसको ऐसे भी रख सकते हैं याद। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एच से हो जाएगा हेट, हेट से बन जाएगा 8। ठीक है, एच से बनेगा हेट, और हेट से बन जाएगा 8 हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट इसी में, नेक्स्ट हमारे पास है वो है आई, आई का नंबर है 9। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाए कभी, और आप आगे से बोलें कि मैं इस बात को जानती हूँ, या मैं जानती हूँ, या मैं जानता हूँ, मतलब इंग्लिश में उसको लिखेंगे, देखो आई नो। इंग्लिश में लिखते हैं आई नो, नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो नो से हमने बना दिया 9 यहाँ पे, यानी कि आई 9 हो गया हमारे पास फिर ये। हिंदी में देखो 9 को क्या बोलेंगे, हम 9 ही बोलेंगे वैसे। ठीक है, तो ये बन गया आई नो, यानी कि आई 9। ठीक है, आई का नंबर कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा हमारे पास फिर। बीच में हमारे पास ऐसा नहीं कि सभी अल्फाबेट का ऐसा कुछ बनेगा, कुछ कुछ का बनेगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे, जिनका नहीं बनेगा उनको हम याद कर लेंगे। ठीक है, और अपने अपने नाम का पहला अल्फाबेट वो सभी ने याद करना है कि उसका नंबर क्या होगा। इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं सभी याद करने हैं, सारे सारे फिर वो अपने नाम के खासकर वो तो याद ही करने हैं सभी ने फिर। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें फिर हमारे पास यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम का नंबर है 13। ठीक है, एम का नंबर कितना है, 13 है हमारे पास यहाँ पे। 13 को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 13। ठीक है, फ्रिक्वेंटली हम क्या बोलते हैं इसमें, 13। ठीक है, फ्रिक्वेंटली हम क्या बोलते हैं इसको, 13। ठीक है, 13 लिखते हैं हम, 13 लिखते हैं, ह भी होता है साइड साइड में हमारे पास साथ में, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसमें 13, यानी कि 13 मेरा। 13 मेरा होगा तो एम से बन गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, और 13 बन गया 13 हमारे पास यहाँ पे। तो एम का नंबर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, 13 होगा फिर ये। नेक्स्ट देखो, इसमें हमारे पास यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा गया वी, हमारे पास यहाँ पे वी लिखा गया है, वी का नंबर कितना है, 22 है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, जब आप अपनी उंगलियों से विक्ट्री का साइन बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा कुछ हमारे पास, वी विक्ट्री ऐसे ही बनेगा हमारे पास यहाँ पे। तो जो हमारे पास वी है, अगर आप वी विक्ट्री जो है, विक्ट्री का साइन अगर आप अपने हाथ पे उंगलियों पे बनाओगे, उंगलियों से बनाओगे अगर आप, तो ऐसे ही बनेगा हमारे पास फिर। इसमें देखो आपकी दो उंगलियों का उपयोग हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसलिए ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 22। ठीक है, दो उंगलियों का उपयोग हुआ हमारे पास यहाँ पे, इसलिए ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 22। यानी कि वी विक्ट्री हमारे पास ये 22 बन गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास आगे लिखा है डब्ल्यू, यहाँ पे वी के साथ में डब्ल्यू ही लिखा है, यानी कि 22 से अगला नंबर कौन सा हो गया हमारे पास यहाँ पे, वो हो गया 23। ठीक है, इस तरह से दोनों का ध्यान में रखना। वी से विक्ट्री बनेगा, विक्ट्री का साइन हम जब उंगलियों से बनाएंगे तो बनेगा हमारे पास यहाँ पे दो, दो उंगलियां, यानी कि ये बन गया 22 हमारे पास यहाँ पे। और वी से अगला कौन सा होगा, डब्ल्यू, वो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 23, यानी कि 23। ये जो अभी हमने यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट लिखे हैं उनकी जो भी काउंटिंग है, नंबरिंग है, वो पढ़ी हमने। ये फॉरवर्ड है, मतलब आगे की तरफ है हमारे पास यहाँ पे। अगर यही हमें बोला जाए कि पीछे की तरफ से पढ़ना है हमें, अगर इसको यहाँ पे, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर इसे पढ़ना हो, बैकवर्ड का मतलब है कि जेड का नंबर 26 नहीं होगा, जेड का नंबर 1 होगा फिर हमारे पास, अगर उल्टी दिशा में चले हम इसमें। वाई का नंबर हमारे पास कितना होगा, फिर 2 होगा। एक्स का नंबर हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूँ फिर आपको यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं रिवर्स काउंटिंग, यानी कि उल्टी गिनती बोलते हैं हम यहाँ पे अल्फाबेट के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जेड का नंबर लास्ट से लिखा गया है हमारे पास यहाँ पे 1, वाई का नंबर हमारे पास लिखा गया है 2 यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही एक्स का नंबर लिखा गया है 3। वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे देखो ए का नंबर कितना लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है 26। वो कितना लिखा है हमारे पास यहाँ पे, 26। तो हमें इनका जो उल्टी काउंटिंग है, इनकी रिवर्स काउंटिंग है, वो भी हमें ध्यान में रखनी है फिर यहाँ पे। एक स्लाइड में बैक लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, देखो हमने ना सबसे पहले ये पढ़ा कि जो इनकी फॉरवर्ड काउंटिंग है, आगे तरफ तो इनकी गिनती है, वो हमने सबसे पहले पढ़ी यहाँ पे। ठीक है, हमने देखा कि ए का नंबर कितना है हमारे पास यहाँ पे, वो है 1। जब हम उल्टी गिनती पढ़ेंगे इनकी, तो ए का नंबर कितना होगा हमारे पास, वो होगा 26। ए का नंबर कितना होगा हमारे पास, वो होगा 26। अगर मैं दोनों को आपस में जमा कर दूं तो कितना बनेगा, ये बनेगा 27। 26 और 1 को जमा कर दूं तो ये बनेगा 27। वैसे ही अगर मैं z का नंबर देखूं, अगर मैं सीधी गिनती करूं यहाँ पे, तो z का नंबर कितना है, वो है 26। उल्टी गिनती करेंगे तो z का नंबर कितना बनेगा, 1। इन दोनों को भी अगर हम जमा कर दें, वो कितना बनेगा, 27 बनेगा।
तो जितने भी हमारे पास अल्फाबेट होंगे सारे के सारे सीरीज में, सीधी गिनती लिखें और उनकी अगर उल्टी गिनती आएगा हमारे पास, वो आएगा 27। हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होगा हमारे पास। अगर हम क्या करें, यहाँ पे जितने भी हमारे पास अल्फाबेट दिए गए हैं, उनकी अगर हम सीधी गिनती लिखेंगे आगे की तरफ को, और उनकी अगर हम उल्टी गिनती लिखें और उनको आपस में जमा करें, तो जमा करने के बाद कितना आएगा, हमेशा ही वो आएगा 27। बाकी कल करते हैं फिर डिस्कस इसके बारे में फिर।